नमस्कार, आप देख रहे हैं फेयर मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं उन खबरों के बारे में जिनके आज दुनिया हैरान है। रूस और यूक्रेन के बीच में आज भयानक जंग छिड़ी हुई है और रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है और यूक्रेन को तहस-नहस कर दिया है। यूक्रेन की आज हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उसके कम से कम 50 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और वह अपने घर छोड़कर आसपास के देशों में शरण ले चुके हैं। और रूस इतनी बुरी तरीके से ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अमेरिका जैसे देश भी आज हैरान है कि रूस के पास अगर इतनी शक्ति आई तो वो किस कारण से आई है। आज अमेरिका भी रूस का सामना करने के लिए डर रहा है कि अगर मैं रूस के सामने आता हूं तो क्या मेरी भी हालत यूक्रेन की तरह कर देगा रूस। नाटो के देश हैं वह भी पीछे हट रहे हैं। अमेरिका और नाटो पहले तो यूक्रेन को आगे करके उसको बढ़ा चढ़ा के ऊपर कर दिया कि अगर आप रूस के साथ युद्ध करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध शुरू हो चुका है तो नाटो और अमेरिका जैसे बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश भी पीछे हट चुके हैं। अब यूक्रेन के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि वह रूस से बच सके। रूस को वह बार बार बातचीत के लिए बोल चुका है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया ताकि वहाँ की समीक्षा की जा सके कि हालत क्या है यूक्रेन में, लेकिन उनके दौरे करने के बाद अब स्थिति भयानक हो चुकी है। अब स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि क्या बाइडेन के पोलैंड दौरे के बाद में रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम से अटैक कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि अब वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है। रूस ने अपने जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं और अनेक मिसाइलें जिनको उत्तरी अटलांटिक में तैनात कर दिया है, जिनके द्वारा न्यूक्लियर बम अर्थात परमाणु बम है उससे अटैक किया जा सके। अब ये देखते हैं कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट कौन सा देश है। माना यह जा रहा है कि पोलैंड भी इस कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि वह यूक्रेन का सबसे ज़्यादा पक्ष ले रहा है और वह बार बार में रूस को दूर हटने के लिए भी बोल रहा है। अब बात आती है भारत की, तो सभी देश भारत की ओर भी रुख कर रहे हैं कि क्या भारत किस देश की तरफ शामिल है, रूस की तरफ या फिर यूक्रेन की तरफ। अब भारत है तो भारत की इस प्रकार की विदेश नीति है कि वह भारत अमेरिका से भी संबंध रखना चाहता है और रूस से भी संबंध रखना चाहता है, और आने वाले समय में यही जो विदेश नीति है कारगर साबित होने वाली है। अब चाइना जैसे देश, उत्तरी कोरिया जैसे तानाशाह देश रूस के समक्ष खड़े हो चुके हैं, वह रूस के साथ हैं और अमेरिका बार बार विरोध कर रहा है कि रूस इस जो मानहानि जो भी युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाला है, तो उसको रूस रोके। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन धीरे धीरे इतने भयानक हो चुके हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बारे में अमेरिका जैसे देश भी समझ से परे है। यूक्रेनी मंत्री यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री के बीच में नोकझोंक हो चुकी है। इसी नोकझोंक को देखते हुए जो वहाँ के अर्थात जो रूस के रक्षा मंत्री हैं उनको दिल का दौरा पड़ चुका है। खबरें बार बार मीडिया के सामने आ रही है। अब यह देखा जा रहा है कि क्या यह जो बात है उनको दिल का दौरा पड़ा है, यह बात सत्य है या मिथ्या है, यह तो उनके सामने आने के बाद ही पता चलेगी। अब काफ़ी समय से वह दुनिया के सामने नहीं आए हैं, अर्थात 11 मार्च को वह सामने आए थे, उसके बाद 24 मार्च को सामने आए हैं। अब 24 मार्च वाली जो तस्वीर है वो यह बयां करती है कि यह मिथ्या भी हो सकती है या फिर सही भी। तो जब वह अब आगे आगामी दिनों में सामने आएंगे तब ही इसी बात से संतुष्ट होंगे कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, वह सत्य है या फिर मिथ्या है। अब अमेरिका और नाटो यूक्रेन के आस पड़ोस के देशों में अपनी सेनाएं तैनात कर रहे हैं। नाटो में शामिल देश न्यूक्लियर बम अगर अमेरिका और रूस आमने सामने होते हैं तो उनसे किस प्रकार से बचा जाए उसकी तैयारी में जुटे हैं।
ऐसी ही और तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली खबरों के बारे में आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।